पीएम पे आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे चाल, समय और दूरी का टाइप 4 का, जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चलें। जिसमें टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है कि दो मित्र का घर एक दूसरे से 90 किमी दूरी पर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किमी घंटा और 25 किमी घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूर पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। कह रहा है दो मित्र हैं, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के घरों के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। पहला मित्र भी इधर से चल रहा है, ये पहला मित्र है, ये दूसरा मित्र भी इधर से चल रहा है। दोनों में को मिलने में कितना समय लगेगा और जो पहला मित्र है अपने घर से कितनी दूरी पर दूसरे मित्र से मिलेगा, ये कहने का मतलब है उसका। तो आइए हम लोग निकालते हैं। पहले हमने बताया था कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। इस तरह के क्वेश्चनों में मान लीजिए अगर दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो बड़ा में से छोटा चाल को हम लोग घटा देते हैं, ये हमारी चाल आ जाएगी। ठीक, लेकिन अगर दोनों एक ही दिशा में, दोनों जो है विपरीत दिशा में आते हैं, इधर से जाता है वो उधर से आता है, तो बड़ा चाल प्लस छोटा चाल को हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, तो वो हमारी चाल हो जाएगी। अब पूछ रहा है समय, तो समय बराबर क्या होता है बच्चा, होता है कुल दूरी बटे चाल। ये तो दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी 90 है, तो 90 रख दिए। और चाल क्या है, चाल मैंने बताया था कि दोनों अगर एक ही दिशा में जाएंगे तो घट जाएगा, दोनों अगर विपरीत दिशा में जाएंगे तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा। तो एक का चाल है 20, दूसरे का चाल है 25, तो 90। अब 20 25 कितना होता है 45, 45 से कम 45, 45 दूना 90। तो समय कितना लगा, 2 घंटा लगा। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आया 2 घंटा। अब कह रहा है कितनी दूरी पर पहले मित्र मिला। ठीक है, ये पहला मित्र कितनी दूरी मिलेगा, 1 घंटा में ये 20 किमी जाता है, तो 2 घंटा में कितना दूरी जाएगा, 40 किमी जाएगा। मतलब यहाँ से लगा कि ये 40 किमी दूरी पर दूसरे मित्र से मिलेगा। लेकिन अगर दूसरे मित्र का पूछता है कि वो कितनी दूरी पे मिलेगा, तो ये 25 को हम लोग किससे गुणा करते, 2 से गुणा करते, 25 दूना 50, 50 किमी दूरी पे मिलेगा। तो हमारा इसका आंसर कितना आया, 40 किमी दूरी पे मिलेगा, जो कि हमारा आंसर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किमी घंटे की चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे प्रातः चला। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किमी घंटे की चाल से Q से P की ओर चला। यदि P से Q की दूरी 120 किमी हो तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। दो मोटरसाइकिल हैं, एक P से 50 किमी घंटे की चाल से 10 बजे इधर चला, फिर दूसरा मोटरसाइकिल Q से उसी की तरफ 40 किमी घंटे की चाल से 10 बजे चला। कितने बजे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर है। ठीक है, मैंने चाल बताया था कि दोनों अगर एक दूसरे के विपरीत जाएंगे तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बड़ा छोटा का। और दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो बड़ा में से छोटा का चाल घट जाएगा। ठीक है, अब दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो एक की चाल है 50 किमी और एक की चाल है 40 किमी, दोनों जुड़ जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा, 90 किमी घंटा। ठीक है, अब दूरी कितनी है दोनों के बीच की, 120 किमी घंटा है, 120 किमी है, ये 190 किमी प्रति हावर्स। ठीक है, अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है बच्चा, 120, और चाल कितनी है 90। तो 0 से 0 कटा, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4/3। अगर इसको हम लोग सही में चेंज करें तो 1 सही 1/3, ये हो गया 1 घंटा 1 सही 3। अब इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 30 से कम 3 कम 3, 3 दूना 6, मतलब कहें तो 1 घंटा 20 मिनट लगा। 1 घंटा था और ये मिनट में कन्वर्ट कर दिए थे, 1 घंटा 20 मिनट लगा। समय कितने बजे चले थे, 10 बजे चले थे, समझ में आ रहा है। और 1 घंटा 20 मिनट लगा तो कुल कितने बजे पहुंचेंगे, 11:20 पे दोनों आपस में गाड़ियां मिलेंगी, दोनों बाइक। ठीक है, जो कि हमारा आंसर हो गया। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो स्थान एक दूसरे से 100 किमी दूर है। एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किमी घंटा की चाल से दूसरे स्थान को चला। उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किमी घंटे की चाल से दूसरे स्थान से पहले स्थान को चला। दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। जैसे पहला व्यक्ति है प्रातः 8 बजे 30 किमी घंटे के हिसाब से चल देता है,
दूसरा व्यक्ति 1 घंटे बाद, मतलब 8 बजे ये चलता है तो ये कितने बजे चलता है, ये आपका 9 बजे चलेगा प्रातः, ठीक है। और 40 किमी घंटे के हिसाब से चलेगा, और दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। तो पूछ रहा है कितने बजे वो दोनों मिलेंगे और किस स्थान पे मिलेंगे, यही चीज़ हमको बताना है। अब मान लीजिए अगर ये 8 किमी की मतलब 30 किमी घंटे के हिसाब से चल रहा है, तो हम दोनों का समय बराबर करेंगे, तो दोनों का समय क्या होगा, 0,9,9 करेंगे। तो 0,9,9 करने के लिए पहले 1 घंटा इसको चलाना पड़ेगा। ये 30 किमी घंटे के हिसाब से चल रहा है, 1 घंटा चलेगा तो 30 किमी चल दिया। अब ये यहाँ पे पहुँचा कितने बजे, 9 बजे। बात समझ में आ रहा है, ये यहाँ पे पहुँचा और कितना चला, 30 किमी चल दिया। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी बची, 70 बची, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी थी 130, इसने चल दिया, बचा कितना, 70। दूरी बचा कितना, 70। और चाल क्या हो जाएगा, चाल जब मैंने बताया था एक दूसरे के विपरीत होंगे तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा। ये 30 है और ये 40 है, दोनों का चाल कितना हो गया, 70। ऊपर कितना था, 70, 70 से 70 काटेंगे, एक, तो 1 घंटा आया, ठीक है। तो दोनों कितने बजे मिलेंगे भाई, 9 बज रहा था और 1 घंटे बाद मिलेंगे, तो अब कितना बज जाएगा, 9 1 10, मतलब दोनों कितने बजे मिलेंगे, 10 बजे मिलेंगे। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब किस स्थान पे मिलेंगे, तो मान लीजिए पहला 30 किमी चल दिया है, 1 घंटा और चलेगा तभी तो मिलेगा, तो 30 और चलेगा, तो 30 पहले चल दिया था, 30 और चल दिया है, तो कितने घंटे, कितनी दूरी मिलेगा, 60 किमी पे दूरी मिलेगा। मतलब पहले के हिसाब से पहले वाली की चाल कितनी दूरी पे मिलेगा, पहले तो वो 60 किमी दूरी पे मिलेगा, अपने घर से वो 60 किमी दूरी पे मिलेगा। और दूसरे का देखा जाए तो दूसरी कितनी दूरी मिलेगा भाई, 100 में से अगर ये 60 पे मिलेगा तो ये 40 पे मिलेगा, सीधी सी बात है। तो पहला अपने घर से 60 किमी दूरी पे मिलेगा, दूसरा अपने घर से कितनी दूरी पे मिलेगा, 40 किमी दूरी पे मिलेगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब आइए इसी में टाइप 2 का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। रोडवेज की 2 बसें 2 स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटा 40 मिनट तथा 3 घंटा 45 मिनट बाद अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचते हैं। यदि दूसरी बस 60 किमी घंटे की चाल से चली हो तो पहली बस किस चाल से चली होगी। कह रहा है 2 बस है, पहला बस है और दूसरा बस है, दोनों एक दूसरे की तरफ, दोनों जो है एक दूसरे की तरफ चलती हैं। पहला बस और दूसरा बस दोनों आपस में मिली हैं, तो पहला बस जब मिलने के बाद जब दूसरे के स्थान पे जाती हैं तो 6 घंटा 40 मिनट लेती है, और जब दूसरा बस मिलने के बाद वो पहले वाले के स्थान पे जाती हैं तो 3 घंटा 45 मिनट लेती हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक समय दिया है, यहाँ तक से लेके यहाँ तक समय दिया है। दूसरा बस का चाल दिया है 60 किमी प्रति हावर। अब पहले बस की चाल हमको बताना है, तो इसका कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सा फार्मूला है, अंडर रूट में रहेगा, याद करिएगा, अंडर रूट में रहेगा, यहाँ पे रहेगा दूसरे का समय, यहाँ रहेगा पहले का समय, और यहाँ पे रख देंगे पहला वाला का चाल, और यहाँ रख देंगे दूसरा वाला का चाल। बात समझ में आ रहा है, पहले वाली की चाल के सामने दूसरे का समय रहेगा और दूसरे वाले चाल के सामने दूसरे वाले का समय है, पहला वाला का समय रहेगा, और जो समय रहेगा वो अंडर रूट में रहेगा। अब ये देखिए घंटा में भी दिया है और मिनट में भी दिया है, तो या तो घंटे को आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए या तो मिनट को घंटे में पूरा कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला बस चली है 6 घंटा 40 मिनट में, तो 6 घंटा में कितना मिनट होता है, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 से गुणा कर देंगे, और 40 मिनट ये दिया ही है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं, तो 40 जोड़ लेंगे, तो छचिया का 36 मतलब 360 और 40 कितना हुआ, 400 हो गया। इसी तरह दूसरे बस का कन्वर्ट करेंगे, 3 घंटा 45 मिनट, बात समझ में आ रहा है, 3 घंटा 45, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 से गुणा करेंगे, ये मिनट में दिया, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, तो 6 त्रिक 18, 45 कितना हो गया, 225। अब हम इसको मान में रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो पहले वाला का समय दिया है, दूसरे वाला का समय दिया है 225, तो 225 रख दिए, अंडर रूट में रहेगा। अब पहले वाला का समय दिया है 400, तो 400 रख दिए। अब यहाँ पहले वाला का चाल हमको नहीं पता है, लेकिन दूसरे वाले की चाल पता है, तो हम दूसरे वाले की चाल रख दी। अब इसको हल करेंगे, 225 किसका वर्ग है, 15 का वर्ग है,
400 किसका वर्ग है, 20 का वर्ग है, और ये हो गया 60, ये हो गया पहले वाली की चाल। ये 60 नीचे में है तो इधर जाएगा, ऊपर हो जाएगा। 20 से कम 20, 20 तेईस 60, 15 तेईस कितना होता है, 45। मतलब पहले वाली की चाल कितना हो गया, 45 किमी प्रति घंटा। तो ये हमारा पहले वाली की चाल आ गया 45 किमी प्रति आवर्स। बात समझ में आ गई। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रेन, एक हावड़ा से पटना और दूसरी पटना से हावड़ा के लिए एक ही समय पर चलना शुरू की। उसके मिलने के बाद गंतव्य पर दोनों ट्रेन क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे बाद पहुंचे। उनकी प्रति घंटा चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला ट्रेन है, दूसरा ट्रेन है, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। और जब दोनों ट्रेन मिली, ये पहला ट्रेन मिली और ये दूसरा ट्रेन मिली, जब दोनों ट्रेन मिल गई उसके बाद जो ट्रेन पहला है दूसरे के स्थान पर पहुंचने में 9 घंटा लेती है, और जो दूसरा ट्रेन है पहले वाले के स्थान पर पहुंचने के लिए 16 घंटा लेती है। अब क्वेश्चन में कहा है कि पहला दूसरे चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात का मतलब क्या होता है, दोनों संख्याओं, दोनों चालों को रख के जब तक काटेंगे जब तक पूरा पूरा कट न जाए, या तो एक ही संख्या से काटना है, ठीक है, जो दोनों संख्याओं को काट सके। तो हमने क्या बताया था कि अंडर रूट में रहेगा दूसरा का समय, यहाँ पे पहला का समय, और यहाँ पे क्या रहेगा, पहले का चाल, और यहाँ पे रहेगा दूसरे का चाल। यही तो बताया था मैंने। तो दूसरा का समय कितना है, 16 घंटा है, 16 घंटा लिख दिए। अब पहला का समय कितना है, 9 घंटा, 9 घंटा लिख दिए। दोनों अंडर रूट में हो जाएगा, ये पहला का चाल और ये दूसरा का चाल। अब इसका अंडर रूट अगर हटाएंगे तो ये 4 का वर्ग हुआ और ये 3 का वर्ग हुआ, अंडर रूट हट गया। तो पहले का चाल है 4 और दूसरे का चाल है 3, तो ये हो गया 4:3। तो ये हमारा अनुपात निकल गया चालों का, ये हमारा आंसर हो गया।